मैं कह रहा हूँ योगी जी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? हिंदू धर्म का शंकराचार्य कौन होगा? इसको हिंदू संत परिषद तय करती है। आप कौन होते हो भाई? आप सर्टिफिकेट, आप सरकार चलाओ ना। सरकार चलाना आपका काम है, व्यवस्था देखना काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके यहाँ पैर छू रहे हैं जाके, अडानी अंबानी के यहाँ, और आप उनके यहाँ उनके जो शिष्य हैं उनका चुटिया खींच के मार रहे हो। ये कौन सा वो हिंदू सनातन धर्म का कौन सा वो है? कैसे सनातन को आप बढ़ाओगे? आपने बाबाओं में ही मतभेद करा दिया, शंकराचार्यों में ही मतभेद करा दिया। एक शंकराचार्य से आप कमिट करा रहे हो, रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, एक से आप जो है मान्यता कह रहे हो नहीं है, उनकी तरफ से खंडन आ रहा है। तो पब्लिक में आपने एक पब्लिक डोमेन में मैसेज दे दिया कि ये सरकार मल्टी माइंड है। मुझे तो लगता है सतुआ बाबा और योगी जी की कुछ अलग टाइप की ट्यूनिंग है, कहीं का ऐसा तो नहीं कुछ खेल अलग हो रहा हो सतुआ बाबा की आड़ में। मुझे तो भाई ये लगता है जब एक बाबा को आप जो हाईलाइट करते हो और एक शंकराचार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जिस तरह से माघ मेला प्रयागराज में जो घटना हुई, उसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे। बहुत सारे लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी जी, बसपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इससे पूछते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहीं शंकराचार्य जो सनातन के बड़े धर्म गुरु हैं, उनके साथ उनकी पुलिस जो इस तरह से रवैया करती है, इस तरह से व्यवहार करती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। किस तरह से देख रहे हैं? सीधा सवाल होगा कि जो शंकराचार्य हैं उनके साथ जो ये अपमान हुआ, उनकी पुलिस जो अपमान कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं ये? देखिए, शंकराचार्य या कोई भी साधु संत माघ मेला या प्रयाग में इस समय जो है गंगा स्नान का जो पर्व है, हमारा मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व होता है। हिंदू धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक। कोई भी संत महात्मा वहाँ जाके स्नान कर सकता है और हर हिंदू का अधिकार है वहाँ जाके स्नान करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब एक मुद्दा क्रिएट किया गया, हमें तो उसमें नहीं समझ में आया कि गलती क्या है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थोड़ा सा एग्रेसिव धर्म के प्रति जो है अपने जो कंटेंट देते हैं वो सीधा सपाट देते हैं, वो सरकार को शायद नागवार गुजरता है। और उन्होंने अपनी पालकी से जाने की कोशिश की, वहाँ पे एक नॉर्मल गाइडलाइन कुछ रही होगी, लेकिन अगर नॉर्मल गाइडलाइन थी भी और कोई संत ये कह रहा है कि हम जा रहे हैं, आप हमें आप लेके चलो हमें, उन्होंने कहा प्रशासन के अधिकारी से आप लेके चलो ना हमें, हम चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा महसूस किया था, उनका जो टीवी पे इंटरव्यू आ रहा है हम लोग देख रहे हैं, तो मैं उस कंटेंट में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन किसी भी सरकार ने अगर कोई व्यवस्था की थी और जो वहाँ लोकल प्रशासन है, जो वहाँ का जिले का लोकल प्रशासन है, जो पुलिस वाले हैं, उनको इतना संवेदनशील होना चाहिए कि किसी भी धार्मिक प्रतीक का जो सर्वोच्च है, अगर वो आया है तो हाई लेवल के जो अधिकारी हैं वो उनसे जाके उनसे पूछें कि क्या मामला है। अब उसमें जिस तरह से चुटिया पकड़ के, हाँ, जो उनके साथ जो भी शिष्य थे उनके साथ बदतमीजी की, मारा पीटा गया, चोटी खींची गई, ये बिल्कुल निंदनीय है। किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी पंथ के गुरु के या किसी भी वर्ग के गुरु के या शिष्य के साथ ये होता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। हाँ, ये है कि अब सरकार ने उसको क्यों इतना मोटिव बना लिया, क्यों इतना सरकार ने उस स्टैंड बना लिया कि जो है स्वामी जी की बात नहीं सुनी और आपस में प्रशासन बनाम स्वामी जी या संस्था धर्म गुरु बनाम राजनीतिक कॉन्सेप्ट उसमें निकल के नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, बैन लगाने की भी बात की बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक पक्षीय है हमें लगता है, और ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित घटना है सरकार की भी। और आदरणीय योगी जी जो मैसेज देना चाहते हैं, सरकार जो मैसेज देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हिंदुत्व का हम जो, अब पूरे विश्व में इससे क्या छवि बनी? आपने बाबाओं में ही मतभेद करा दिया, शंकराचार्यों में ही मतभेद करा दिया। एक शंकराचार्य से आप कमिट करा रहे हो, रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, एक से आप जो है मान्यता कह रहे हो नहीं है, उनकी तरफ से खंडन आ रहा है। तो पब्लिक में आपने एक पब्लिक डोमेन में मैसेज दे दिया कि ये सरकार मल्टी माइंड है। खास तौर से ये भी मैसेज आता है कि जो सरकार के फेवर में बोलेगा उसका वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो इसी तरह से किया भाई। सतुआ बाबा एक हैं, सतुआ बाबा जी हैं, महंगी गाड़ी वाले, आदरणीय योगी जी उनके यहाँ जाते हैं, उनके मठ में करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उत्तराखंड नंबर की गाड़ी दिखती है। और मुझे तो लगता है सतुआ बाबा और योगी जी की कुछ अलग टाइप की ट्यूनिंग है, कहीं का ऐसा तो नहीं कुछ खेल अलग हो रहा हो सतुआ बाबा की आड़ में।
मुझे तो भाई ये लगता है। जब एक बाबा को आप जो हाईलाइट करते हो और एक शंकराचार्य, अच्छा अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत सीधे सपाट उसमें कहते हैं कि गोमांस जो है आप बिचवा के सरकार चलाते हो, गोमांस बिकता है और आप सरकार चलाते हो, गोमांस जो बेचते हैं उनसे चंदा लेके आप जो है सरकार चलाते हो, तो ये हो सकता है पीड़ा उनको, एक सच है, ये कड़वा सच है। मतलब उनका जो इस तरह से मुखर बोलना हो यही है, हर इसलिए मुद्दे उनके पे साथ भेदभाव या इनके साथ किया जा रहा है। हाँ वो मुझे लगता है कि ये टकराव पूर्वाग्रह ग्रसित है, क्योंकि आपने देखा होगा राम मंदिर का जब जो है वो हो रहा था, आदरणीय योगी जी ने पूरा उसमें वो किया, जब उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि ये पूर्ण नहीं है और ये नहीं है। तो हमें लगता है कि ये उनके आपसी जो है योगी जी के पर्सनल अपनी ईगो है जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी से उन्होंने यहाँ निकाली है। एक चीज़ और, जैसे लोग कहते हैं कि आप अभी जिक्र हुआ कि लोग पैदल भी जाते हैं स्नान करने, लेकिन उनके बारे में जो स्वामी जी हैं उनका देखा गया है कि अडानी के वहाँ जब अंबानी के वहाँ शादी थी वो भी वहाँ भी पालकी से अपने गए थे, और भी कई जगह जब बड़े बड़े प्रोग्राम में वो अपनी पालकी से ही जाते हैं। मोदी जी जाके जो प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हैं, तो यहाँ भी अगर वो पालकी से जा रहे थे तो क्या दिक्कत थी? मैं वही बात कह रहा हूँ कि वहाँ जितने पुलिस वाले हैं सब सही हैं। पुलिस की गाड़ी में बैठ के घाट पे जाके दारू पीते हैं, पुलिस की गाड़ियों में दारू पिया जाता है, पुलिस की गाड़ियों में गलत काम होते हैं, पुलिस की गाड़ियां जो हैं वहाँ पे अच्छे ही निगाह से नहीं रहती। जब पुलिस की गाड़ी वहाँ जाके गलत काम कर सकती, और अगर ये जा रहे थे तो आपको ये नोटिस लेना था कि शंकराचार्य है और इन्होंने कहा था, आपने इनको जमीन अलॉट की है, वहाँ पे मठ बना, इन्होंने अपना आश्रम बना रखा है, पंडाल बना रखा है, लाखों से हजारों समर्थक उनके जाते हैं। अगर वो वहाँ तक चले जाते तो इसमें आपका क्या जाता? इसको तो आप न्यूसेंस क्रिएट होने से बचा सकते थे। और ये इसमें स्पष्ट रूप से वहाँ की जो पुलिस टीम थी और प्लस जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थी, जो कमिश्नर थी, जो उन्होंने, ये निश्चित रूप से प्रशासन की फेल्योर है। तो प्रशासन को भी तो कहीं से हाँ बैकअप है, बिल्कुल बैकअप है, मुखिया का बैकअप है। बिना मुखिया के प्रशासन के अधिकारी की हिम्मत है कुछ कर लेगा। और दूसरी चीज़ है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हलवा पूड़ी तो है नहीं, और अगर वो थे तो आप उसको नेगोशिएट करते, बैठते, उनसे बात करते, प्राइवेटली बात करते, तो ऐसा नहीं है को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके यहाँ पैर छू रहे हैं जाके अडानी अंबानी के यहाँ, और आप उनके यहाँ उनके जो शिष्य हैं उनका चुटिया खींच के मार रहे हो। ये कौन सा वो हिंदू सनातन धर्म का कौन सा वो है? कैसे सनातन को आप बढ़ाओगे? अब तो सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं कि शंकराचार्य आप नहीं है, सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूँ योगी जी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? हिंदू धर्म का शंकराचार्य कौन होगा, इसको हिंदू संत परिषद तय करती है। आप कौन होते हो भाई? आप सर्टिफिकेट, आप सरकार चलाओ ना। सरकार चलाना आपका काम है, व्यवस्था देखना काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम है। वहाँ एक सामान्य आदमी की भी सुरक्षा आपको करनी है और एक संत महात्मा की भी करनी है, ठीक है ना? तो वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे। और इसका तो उसके दूसरे दिन देखा होगा कि योगी जी एक जगह भाषण में, संबोधन में इशारों में कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं शंकराचार्य बन गए हैं, अपने आप को मान रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधा इशारा था। मेरठ में शायद उन्होंने कहा था। और तो क्या मान लिया जाए योगी बनाम शंकराचार्य चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। ये सनातन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए। और इससे सनातन धर्म एक कैसे होगा, इस पे विचार किया जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि, और इसमें योगी जी को बजाय जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के, इसमें सारे संत परिषद, हिंदू समाज के सारे संत परिषद को बैठ के इसका निर्णय कर ही लेना चाहिए। क्योंकि कन्फ्यूजन ना जनता में रहे, ना सरकार में रहे कि कौन शंकराचार्य है, ना सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हो, ना अथॉरिटी की ज़रूरत हो। लेकिन जिस तरह से ये घटना, चूंकि भाई जो सनातन के जो 4 बड़े शंकराचार्य हैं उनमें से एक हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके साथ इस तरह से घटना, क्या यही वजह मानी जा सकती है कि जो पिछले कुछ सालों से जो मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ासतौर पर गौवंश के बारे में, गौ हत्या के बारे में, जो कहते हैं कि चंदा लेते हैं, यही वजह हो सकती है इस सरकार में? जो भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहा है, चाहे वो मीडिया का साथी हो, चाहे वो धर्म के किसी अंग का जो उनके वेलफेयर, उनके फेवर का ना हो, और वो अपना बात उठा रही, चाहे वो नेहा राठौर हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, भाई हम एक चीज़ से बहुत सहमत हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, कि वो कंटेंट को साफ गोई से रखते हैं। ठीक है, साफ गोई से रखते हैं तो आप उस कंटेंट का वेलकम करिए, उसका एनालिसिस करिए कि हाँ मामला क्या है। ठीक, राहुल गांधी अगर कोई कंटेंट उठाते हैं, या विपक्षी कोई कंटेंट उठाते हैं, या पत्रकार कोई कंटेंट उठाता है, या आपके सजातीय लोग को छोड़ के कोई कंटेंट उठाता है, मुस्लिम धर्म से उठाता है, इस्लाम उससे, हिंदू ब्राह्मण से उठाता है, फलाने से उठाता है, जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसके खिलाफ आप एकांगी कार्रवाई करते हो, जबरन कार्रवाई करते हो। तो ये मैसेज देता है कि आप डुअल कैरेक्टर से काम कर रहे हो, आप दोहरा मानक, दोहरा चरित्र बना काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और।